हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद हम लोगों की वीडियो आ रही है, ठीक है। एंड हम लोग रेगुलर नहीं हो पाए थे, तो उसके लिए सॉरी तहे दिल से, ठीक है। चलो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम लोग रेगुलर रहें। और डीआई की वीडियो आज भी नहीं आ पाई, सॉरी उसके लिए, ठीक है। कल से मैं बिल्कुल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। कोशिश क्या करूँगा, बनाऊंगा ही। ये वीडियो जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं डीआई पे ही काम करूँगा, ठीक है। चलो, तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, स्क्वायर के बारे में हम बात करेंगे। स्क्वायर को ट्रिक से निकालना, ठीक है। हम लोग स्पीड मैथ पे काम करते हैं, तो उसमें स्क्वायर की काफ़ी दिक्कत आती है। और एक चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिससे मैं थंबनेल क्रिएट कराया था, मतलब अर्चित भाई से कराया था क्रिएट। तो अगर आप लोगों में से कोई यूट्यूबर है या फिर कोई अपना लोगो बनवाना चाहता है, थंबनेल क्रिएट करना चाहता है, तो उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकता है। नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल मैंने दे दिया है, ठीक है। एंड उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो आप लोग वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। उनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो लाइफ के लेसन्स के बारे में वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैसे निकालें ट्रिक से, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। एक चीज़ तो बता दे रहा हूँ साफ साफ, कि जैसे जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो बहुत पड़ी है कि 1000 तक का निकाल लें स्क्वायर, 500 के बेस का निकाल लें, 300, 400, 500, 600, मतलब इतने लंबे लंबे स्क्वायर निकालने के लिए। तो यार इसकी नीड हमें है क्यों, पहले तो ये बताओ मेरे को, क्यों है इसकी नीड। देखो, एसएससी लेवल में, बैंकिंग लेवल में नहीं है कोई नीड। एसएससी के मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने पता कर लिया, वो कह रहे हैं 100 से ऊपर जाता ही नहीं है। कभी कभार, बहुत कभी कभार चला जाए, ठीक है। और वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के समय आते हैं, एग्जाम में वो क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, 2-3 दोस्त हैं मेरे, और मैं बैंकिंग में कर ही रहा हूँ, ठीक है। 7-8 महीने से मैं भी लगा पड़ा हूँ। स्पीड मैथ का पूरा पोर्शन मैंने करा दिया यूट्यूब चैनल पे, कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, ठीक है। और मैं 300 प्लस क्वेश्चंस कर चुका हूँ स्पीड मैथ, सॉरी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। 300 प्लस क्वेश्चंस कर चुका हूँ मैं, 300 नहीं 250 प्लस क्वेश्चंस कर चुका हूँ मैं, नंबर सीरीज के रॉन्ग और वो वाले मिसिंग वाले दोनों। 100 क्वेश्चंस कर चुका, सॉरी 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 स्लिप हो रही है जबान। 100 क्वेश्चंस कर चुका हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये सब मैं यूट्यूब पे करा चुका हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। तो कहीं हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हम क्यों कर रहे हैं वो सब इतने लंबे लंबे। 1 से 100 तक याद करने हैं हम लोगों को, सॉरी 1 से 100 तक हमें आना चाहिए, जिसमें से 1 से 40 तक आपको याद होने चाहिए कन्फर्म, ठीक है। याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। डेली डेली आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी याद होंगे। लोग पूछते हैं कि कैसे याद करें, अरे डेली पढ़ो, उसको याद हो जाएंगे। डेली टेबल, सॉरी यार माइंड काम नहीं कर रहा है क्या। डेली टेबल को रिवाइज करो, वो भी याद हो जाएगी। ये कैसे क्वेश्चन है कि याद नहीं हो रहे, आप करोगे तब होंगे ना यार, ठीक है। टाइम दो, लिख के देखो, उसे याद करो डेली। ये थोड़ी ना होता कि आपने 2 दिन लगा के याद कर लिए, बस अब आपको याद हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं टेबल को रिवाइज ना करूँ तो मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने 1-2 हफ्ते से रिवाइज भी नहीं किया है, हो सकता है मैं भी भूल चुका हूँ, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, सबके साथ होता है ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। वो भगवान के रूप होते हैं जिन्हें सब याद रहता है एक बार पढ़ने से, ठीक है। मुझे तो ऐसा कोई आज तक मिला भी नहीं। चलो फिर छोड़ो इस फालतू बातें, स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये 4 वीडियो लेके आऊँगा। आज हम स्क्वायर पे बात करेंगे सिर्फ, और किसी पे बात नहीं करेंगे। चारों अगर एक ही में सिखा दूंगा तो एकदम हौच पौच बन जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता इसका, ठीक है। चीज़ सीखो तो अच्छे सीखो, और प्रैक्टिस भी करो। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ साफ और क्लियर, मेरी वीडियो देख लेने से मात्र एंड ट्रिक सीख लेने से मात्र आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी स्क्वायर में। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब यही एक ऑप्शन हो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये मत पूछा करो कि कैसे याद करें, कैसे क्या करें। अरे मेहनत करनी पड़ेगी यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, बस आप सीधी बात। चलो अब स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं मेथड की, वो है यूनिवर्सल मेथड। कहने का मतलब है कि जनरल मेथड, ठीक है। किसी भी 3 डिजिट वाले पे भी और 2 डिजिट वाले पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मुझे आज तक 3 डिजिट वाले स्क्वायर की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। आना चाहिए आपको, जैसे मेरे को आता है, कभी कभार हो सकता है। तो पहला एक नंबर ले लेते हैं, कितना ले लें, टफ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 से 40 तक आपको याद है, ठीक है, होने भी चाहिए। चलो, तो टफ नंबर क्या हो सकता है, 78 ले लेते हैं, और क्या। 78 का स्क्वायर करना हम लोगों को, करना क्या है, 7 का स्क्वायर आपको आता है, 8 का स्क्वायर आपको आता है, 2 का आता है। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, चलिए पढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा गला में दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो 7 का आता है, 8 का आता है, तो हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर लिखना है, 8 का स्क्वायर लिखना है,
और इन तीनों की गुणा कर देनी है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। चलिए दोस्तों, इस गले के चक्कर में ना ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो को, ठीक है। मुझे आधे घंटे ज़्यादा हो गए रिकॉर्ड करते करते। अब जो भी है यही फाइनल होगा बस, अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा यार, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। 7 का 8 का स्क्वायर आता है, तो हमें पता है क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो एक, चलो नंबर से बताता हूँ। 7 का स्क्वायर आता है, लिख दो 49। 8 का आता है, लिख दो 64। इतना काम करना है बस, और इन तीनों की गुणा कर देनी है, और कुछ नहीं करना है। इन तीनों की गुणा कितनी होगी, 7 8 56, 56 दूनी 112, ठीक है। तो वो जो 112 है ना, इन तीनों की गुणा करके जो 112 आया है, इस 112 को तो क्या करना है, इस 112 को लास्ट वाला अंक छोड़ के, ये जो आया है हमारा लास्ट वाला अंक छोड़ के यहाँ लिख दो बस, और जोड़ दो। और जोड़ के जो आएगा भाई इस 78 का स्क्वायर होगा, समझ गए। चलो 4 8 10 का 0 4 6 6084 78 का स्क्वायर, समझ गए। चलो दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, समझाते हैं अच्छे से। दूसरा 83 ले लें, चलो 83 का स्क्वायर। मैं हार्ड नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि इजी इजी नंबर सिखा रहे हो, ठीक है। चलो 83 का आते तो क्या करेंगे हम लोग, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 3 का स्क्वायर करने पे सिंगल डिजिट में नंबर आ रहा है ना। एक मिनट, थोड़ा सा लैंप दिख रहा है आप लोगों को। 3 का स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट में नंबर आ रहा है, 3 3 9। लेकिन स्क्वायर में हम लोग को कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, हमें डबल डिजिट में ही संख्या लिखनी है। तो 9 अकेला है तो साथ में 0 बढ़ा दें, चलो 3 3 9 तो 0 9 हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब इन तीनों की गुणा करना, 8 3 24, 24 दूनी 48, लास्ट वाला अंक छोड़ के लिखना है 48, लिख दो और जोड़ दो 9 8 8 6 6 8 8 9 83 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, समझ गए आप लोग। चलिए एक मिनट, हाँ सही दिख रहा है ना, ठीक है। तीसरा कोई ऑप्शन ले लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या ले लें, 58 ले लें, चलो 58 ले लेते हैं। ये मैं जनरल मेथड सिखा रहा हूँ, इसके बाद जितनी भी ट्रिक होती हैं सब सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन जनरल मेथड आना बहुत ज़रूरी है, ट्रिक हर समय याद नहीं रहती है, तो ट्रिक अगर जब याद नहीं रहेगी तो जनरल मेथड ही काम आएगा, ठीक है ना। चलो तो 58 का क्या करना है हम लोगों को, 5 पंजे 25, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। अब इसकी तीनों की गुणा करके 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, यहाँ लिख दो एक अंक छोड़ के, ये वाला अंक छोड़ दो, 80 यहाँ लिख दो, जोड़ दो। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13, 7 5 12, तो 8 5 13 का 3 हासिल एक 3, 3 3 6 4, समझ गए आप लोग। चलिए तो ये हो गया हमारा 58 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन और ले लें, एक और ले लें, एक क्या ले लें, 67 ले लेते हैं, चलो 67 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। 6 6 36, 7 7 49, ठीक है। इन तीनों की गुणा कर दो, 6 7 42, 42 दूनी 40 का 80, 84, ठीक है। 84 लिख दो एक अंक छोड़ के, 9 यहाँ लिख दिया, 4 4 8, 8 से 14 का 4 हासिल 4, 4 4 8 9, ये हमारा 67 का स्क्वायर हो गया। अब कुछ बच्चे को दिमाग में होगा क्या इतनी नोटिंग करनी है, इससे अच्छा गुणा ना कर लें, गुणा करने में भी इतना टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने सिखा रखा है शॉर्ट तरीके, मतलब गुणा को स्पीड से कैसे करें, मल्टीप्लाई स्पीड से कैसे करें, एडिशन स्पीड से कैसे करें, सब्ट्रैक्शन स्पीड से कैसे करें, ये सब मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो बच्चे कहेंगे उतना ही टाइम इसमें भी लगता है तो गुणा कर लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब ये काम आप 50 बार 100 बार रिपीट कर लोगे ना, तो जितना टाइम अभी लग रहा है ना, इससे बहुत कम टाइम आपको लगेगा, सेकंडों में निकाल दोगे आप, समझ गए आप लोग। तो प्रैक्टिस करने से ही स्पीड आएगी, ट्रिक सीख लेने से स्पीड थोड़ी सी इंप्रूव होती है, लेकिन अब ट्रिक को भी स्पीड से करने के लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है भाई, समझ जाओ ये बात, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ठीक है ना। तो आलस करना कम बंद करो मेरी तरह, क्योंकि मैं बहुत आलसी हो गया इस समय, तो आप लोग मत करो, ठीक है। चलो अब ये तो हो गए 2 डिजिट वाले। अब आप कहोगे यार 3 डिजिट वाला करके दिखा दो, बिल्कुल 4 हो गया ना, 5 यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये भी थोड़ा टफ नंबर लेते हैं, 67 ले लें, 167 ले लेते हैं, 3 डिजिट वाला ना, बार बार ब्लर हो जा रहा है ना, एक मिनट रुको, अब नहीं होगा। तो 67 167, तो इसमें क्या करना है, इसमें वही काम करना है,
इसको अलग लिखो, मतलब इसको अलग देखो और 16 को अलग देखो, पूरा 16 को। ठीक है, चलो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का होता है 256। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, अब ये मत कहना कि 16 का नहीं आता है, मैंने पहले ही कहा कि 1 से 40 तक आपको आने ही चाहिए, रटे ही होने चाहिए। ठीक है, चलो 256 16 का हो गया, 7 का 49। ठीक है, इन तीनों की गुणा कर दो। किन तीनों की? 7, 16 और 2, क्योंकि इसको अलग माना है, पूरा एक माना है, इसको एक पूरा एक माना है, इसको पूरा एक माना है। 16 सत्ते 112, 112 दूनी 112, 12 24, 224, एक अंक छोड़ के 224 लिख दो। अब जैसे कि मैंने 16 सत्ते 112, अब 7 दूनी वो 112 दूनी 224, ये मैंने सेकंडों में कर लिया, बिल्कुल 1 सेकंड में कर लिया। कैसे कर लिया? मुझे गुणा करनी जल्दी स्पीड से आती है, मुझे जोड़ना स्पीड से आता है, मुझे घटाना स्पीड से आता है, तो मैंने कर लिया। अब ये तो आपकी दिक्कत है यार कि आप गुणा 16 सत्ते आपको नहीं आता, आप जोड़ नहीं पाए एकदम से कि 112 का 2 गुना कितना होगा, आप ये नहीं कर पाए, तो ये आप नहीं कर पाओ तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा। आप मेरी कैलकुलेशन वाली प्ले लिस्ट में जाना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब सिखा रखा है मैंने, स्पीड से कैसे करें। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप मेरी वीडियो देखो, किसी की भी देख लो आप यूट्यूब से, लेकिन सीख लेना। ठीक है, जरूर सीख लेना। चलो तो इसे जोड़ देते हैं फटाफट। 9 8 8 7 2 2 7 सॉरी 2 7 8 8 9, ये क्या हो गया हमारा? 167 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक ऑप्शन और ले लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने ट्रिक की ओर, क्योंकि ये तो हमारा जो मेथड है जनरल मेथड है कि जब हम कहीं हमें कुछ याद ना आए तो क्या करें। ठीक है, चलो 123 का करके दिखाओ फटाफट। वीडियो को पॉज करके आप खुद करके देखा करो, उसके बाद आंसर देखा करो। ठीक है, अगर समझ में आ जाता है तो 12 का कितना हुआ? 144। 3 का कितना हुआ? 3 3 9, तो 0 9। ठीक है, क्यों लगाया 0? मैंने यहाँ बता दिया था इस वाले में। कौन से वाले में बताया था? हाँ, इसमें बताया था। अब इसकी गुणा करो, 12 3 36, क्योंकि ये तो हमने पूरा एक माना है, ये पूरा एक माना है, तो 12 3 36, 36 दूनी 72, तो एक अंक छोड़ के 72 लिख दो और जोड़ दो। 9 2 7 4 11 का एक हाथ से ले 5 1 15 129, ये क्या हो गया हमारा? 123 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? तो जनरल मेथड आप लोगों ने सीख लिया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। अब जैसी जैसी ट्रिक हो सकती है मैं सब बता दूंगा आप लोगों को, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी स्क्वायर में। अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या, कोई दुनिया का कोई इंसान ही कुछ नहीं कर सकता है। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो क्या मेरी स्पीड आती? हालांकि मुझसे अच्छी स्पीड बहुत लोगों की है, मैं भी लाइन में लगा पड़ा हूँ, स्पीड इंप्रूव करता रहता हूँ। ठीक है, समझ गए? चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग ट्रिक की ओर। ठीक है, चलिए। तो ये रहा दोस्तों हमारी पहली ट्रिक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। ट्रिक नंबर 1, जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो और हमें ये दिख जाए कि उस नंबर के लास्ट में 5 है, 5 है, तब हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नंबरों में कुछ नहीं करना है, हमें दिख रहा है कि 5 है और स्क्वायर करना है, तो बस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, जो कि हमें रटा हुआ है। ठीक है, अब जो ये वाला नंबर होता है इसके बाद क्या आता है? 3, तो 2 और 3 की गुणा कर दो, हो जाएगा 6, 625 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 5 दिख रहा है, 25 लगा, वो लिखा। 7 के बाद क्या आता है? 8, 8 सत्ते 56, 56 यहाँ लिख दिया, ये हो गया हमारा स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है? 25 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 5 दिख गया हमें। 9 के बाद क्या आता है? 10, 9 10 90, हो गया हमारा 95 का स्क्वायर। ठीक है, 5 दिखा, 25 लिखा, 11 दिखा, 11 के बाद क्या आता है? 12, 11 के 12 से गुणा करेंगे तो 132। ठीक है, 5 दिखा, 25 लिखा, 13 के बाद क्या आता है? 14, 13 14 169 179 182। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया ट्रिक वाला। मतलब जब भी किसी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हो, 5 दिखे तो इस तरीके से करना है, 5 का 25 आगे वाले नंबर से गुणा, 3 दूनी 6, 7 के बाद 8 तो 8 सत्ते 56, 9 के बाद 10 तो 10 टाइम 90, तो 11 के बाद 12, 11 12 के गुणा 32 132, 13 के बाद 14 तो 13 और 14 गुणा करेंगे 182। अब यहाँ पे मैंने जल्दी कैसे करा, यहाँ पे मैं जल्दी कैसे करा, ये मैं सिखा चुका हूँ अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो में। ठीक है, जो कैलकुलेशन बूस्ट वाली प्लेलिस्ट है उसका मैं यहाँ आई बटन पे आपको दे दूंगा, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर शायद यहाँ पे होता है। ठीक है वहाँ जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना,
एडिशन भी तेज करना सिखाया है, सब्ट्रैक्शन भी तेज से करना सिखाया है, मल्टीप्लिकेशन को मैं 3 वीडियो बनाई है, डेसिमल वाली और मल्टीप्लिकेशन की सारी ट्रिक एंड मल्टीप्लिकेशन का यूनिवर्सल मेथड। तो वो आप जाके सीख लेना, तब आप भी मेरी तरह एकदम देख कर स्पीड से गुणा कर पाओगे। ठीक है, मुझसे अच्छी स्पीड है तो और बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलिए ये रहा दोस्तों हमारा ट्रिक नंबर 2। इसमें क्या है कि जब भी 50 से आसपास, सॉरी 50 के आसपास नंबर दिखें आप लोगों को, तब इस ट्रिक का यूज करना है। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। जब 50 से ज़्यादा हो तब कैसे करना है, और जब 50 से कम हो नंबर्स तब कैसे करना है। होंगे 50 के आसपास के ये नंबर, 50 के बेसिस वाले नंबर, बेस वाले नंबर। ठीक है, एक मिनट, समझ गए। चलो तो कैसे करना है, तो 50 के आसपास के नंबर एग्जाम्पल में ले लेते हैं। चलो 54, पहला नंबर लेते हैं 54। 54 का स्क्वायर करना अभी 50 के आसपास है। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, हमें बस ये ऐसे एक चीज़ और, एक मिनट रुक जाओ। चलिए दोस्तों, वो थोड़ा कॉल आ गया था, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग कहाँ पे थे, 50 से आसपास जो नंबर होते हैं उनका कैसे करना है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बताने वाला था कि हाँ, इस मामले में ना 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। ये चीज़ थोड़ी याद रखना। क्यों मैंने यहीं पर ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि इस वाले मामले में इस 25 का थोड़ा काम है। ठीक है, इसका थोड़ा काम पड़ता है, इसलिए बताया मैंने, समझ गए। अब यहाँ पर ये बता दी तो आपके दिमाग में एक चीज़ बनी रही कि हाँ इस वाले में 25 का यूज होता है। ठीक है, याद करने के लिए, थोड़ा याद करने का मेथड, समझ गए। चलो तो 54 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, अब एक चीज़ हमेशा देखना, इस वाले जो नंबर्स होते हैं जो 50 के आसपास के होते हैं, 50 से जितने ज़्यादा होते हैं ना उसी का स्क्वायर लास्ट में लिखते हैं, इन डबल जीरो की जगह पे लिखते हैं। समझ गए आप लोग, 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर इन डबल जीरो की जगह पे लिखेंगे, 4 चौक 16, लिख दिया 16। अब ये इन डबल जीरो का काम ख़त्म। अब बात आती है 25 वाली, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 4, बस यही 4 अगर ज़्यादा है तो 25 में जोड़ दो, जब कम होता है तो 25 में से घटा के लिख दो। इतना काम करना है, कुछ नहीं करना है, समझ गए। कितना ज़्यादा है, 4, तो 25 में जोड़ दो, 25 और 4 29, यही हमारा 54 का स्क्वायर हो गया, समझ गए। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, 52 ले लेते हैं, 52 का स्क्वायर करते हैं। चलो तो 52 का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, एंड कितना ज़्यादा है ये 50 से, 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये 50 से, 50 से 2 ज़्यादा है, समझ गए। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, एक, हाँ मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा होता है उसी को इस डबल जीरो की जगह पे लिख देते हैं, तो 2 का उसका स्क्वायर करके। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, लेकिन हमें तो 2 अंक भरने हैं ना, हमें 2 डिजिट चाहिए। मैंने अभी यहाँ पे इस वाले मेथड में भी बताया था, स्क्वायर के मामले में हमेशा 2 डिजिट लिखी जाती हैं, तो इसका स्क्वायर करने पे हमें 1 डिजिट मिल रहा है, 2 दूनी 4, तो हम क्या करेंगे 0 और 4 दोनों लिख देंगे। अब इस डबल जीरो की जगह भर गई। ठीक है, अब ये 2 ज़्यादा है तो 25 में जोड़ दो, 25 26 27, ये हमारा 52 का स्क्वायर हो गया, समझ गए आप लोग। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 58 लिख लेते हैं, और क्या। ठीक है, चलो 58 50 से कितना ज़्यादा है, 8, तो 8 का स्क्वायर करके लिख दो, 8 2 64, 64। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। अब यही 8 25 में जोड़ दो, 25 में जोड़ दो तो 33 हो जाएगा। 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 51 52 53 54 55 57 58 59 इतना निकाल सकते हो, नहीं 60 की जो लाइन में नंबर्स आते हैं उनका भी निकाल सकते हो। कैसे, दे बता देता हूँ। जैसे आप निकाल लो 61 का स्क्वायर निकाल लो, तो 61 कितना ज़्यादा है, 11, 50 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 1। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया, यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 1, 1 2 1। ठीक है, एक मिनट। चलिए दोस्तों, तो 61 50 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 1 121। ठीक है, अब हमें तो सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं ना, डबल जीरो की जगह पे 2 डिजिट लिखने हैं हम लोगों को,
तो हम सिर्फ 21 लिखेंगे, और जो ये वाला जो 1 है ना, इसको हम कैरी कर लेंगे। जो अब ये कहाँ पे जोड़ेंगे, किस में इसको, ये बता रहा हूँ। 11 ज़्यादा है ना, अब हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा होता है उसे 25 में जोड़ देते हैं। 25 और 11 35, 36, 36 हुआ। 36 में बस ये एक जो कैरी आ रहा है इसको जोड़ देंगे, 37। तो कितना हो जाएगा, 37 21, इतना हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं 61 वाले। 70, 75, 78 वो भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो क्या करना है यहाँ पे, 61 ले लिया तो एक और कौन सा ले लें, 67 ले लेते हैं। चलो 67 का स्क्वायर कर लो। अब 67 50 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। हमें मालूम है कि हम सिर्फ 2 ही अंक लिख सकते हैं बस, 289। तो 289 में कौन से 2 अंक लिखेंगे, 8 और 9। ये चीज़ माइंड में करने की जरूरत है इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो हमें मालूम है कि, मान लो कहाँ लिखूँ, यहाँ बता देता हूँ। 17 का स्क्वायर कितना है, 289। हमें सिर्फ 2 ही अंक लिखने हैं, हम बस इन दोनों को लिखेंगे, इसको माइंड में कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो 8 और 9 लिखा हम लोगों ने। ठीक है, अब इस 2 को याद रखना माइंड में। ठीक है, तो अब ये 17 ज़्यादा है, 25 में जोड़ना पड़ता है। इस वाले 25 में 17 को जोड़ दो। 25 और 10 35, 35 और 5 40, 40 और 2 42। तो 42 बचा। अरे यार 25 को 17 में जोड़ेंगे तो 42 आएगा। अब 42 में ये तो कैरी वाला है, ये जोड़ दो, 44, 44। यही हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आ गया होगा कि जब 50 के आसपास और जब 50 से ज़्यादा हो नंबर, तब क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, अब 50 से जो कम होते हैं वो वाले देख लेते हैं। चलो ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, जब 50 से कम हो, 50 के आसपास के नंबर जब 50 से कम हो। ठीक है, इसे कर लेते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक, 50 से कम 42 ले लेते हैं। 42 का स्क्वायर कर लेते हैं, 50 से कम है ये। 42 50 से कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, तो 8 का डाउन जब हम स्क्वायर करके लिखते हैं, कितना 8 टू 64, 64 लिख दो। इस डबल जीरो की संख्या जगह भर गई। अब 25, तो जब ज़्यादा हो रहा था तो हम 25 में जोड़ रहे थे। अब यार कम हो रहा है तो 25 में घटाएंगे, जाहिर सी बात है। तो 25 में से जब 8 घटा, कितना कम हो रहा है, 8, तो 8 25 में से घटा दो। 5 घटाया तो हमारा 20, 20 में से तो वो घटाया तो 17, 17 लिख दो, बस हो गया, सिंपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 43 ले लूँ, चलो 43 ले लेते हैं। 43 तो कितना कम है ये, 50 से 7 कम है, 7 कम है। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, जितना कम होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। चीज़ें याद रखना, प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेंगी, मैंने ये सब चीज़ तुम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाओगे कि किसका स्क्वायर लिखना होता है, किस में जोड़ना होता है, भूल जाओगे आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा। तो 7 सत्ते 49 लिख दिया हम लोगों ने। अब जो कम होता है वो 25 में से घटा दो, जब ज़्यादा होता है तो 25 में जोड़ दो। 25 में से 7 घटा दो, कितना आएगा, 5 घटाओगे तो 20, 20 में से 2 घटाओगे तो 18। ठीक है, आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग सीख गए होंगे, जब 50 से ज़्यादा हो तब क्या करना है, जब 50 से कम हो तो क्या करना है। 25 को याद रखना बस। ठीक है, समझ गए। चलें अब नेक्स्ट कुछ ट्रिक को अपनाते हैं। ठीक है, 50 के आसपास की चीज़ें समझ गए ना आप लोग, और जिसके अंत में 5 आता हो वो भी सीख गए आप लोग। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारी ट्रिक है 4, ट्रिक नंबर 4। इसमें क्या करना है, 100 के आसपास के देखने हैं हम लोगों को। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो क्यों बढ़े आगे। ठीक है, समझ गए। चलो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों आप, ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने एसएससी वाले दोस्तों से पूछ लो, बैंकिंग वाले दोस्तों से पूछ लो, रेलवे ग्रुप डी या फिर किसी अदर एग्ज़ाम, नहीं पड़ती ज़रूरत, इतना इनफ होता है। समझ गया ना। चलिए, तो 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा कितना हो सकता है, कितना ले लें पहले, 106 ले लें। चलो 106 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑप्शन क्या कहते हैं, एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, 100 से कितना ज़्यादा है, 6, 6 ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर कर दो, जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर लिख दो। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे क्या याद करने वाली चीज़ है, 100 का स्क्वायर कितना होगा,
यही तो होगा ना, ठीक है। 10,000 होता है, लास्ट में हमें 2 ही लिखने हैं, उसके बाद 100। यहाँ पे कितना था, लास्ट में 2 जीरो थे, बाद में 25, तो 25 के साथ सारा काम कर रहे थे हम लोग। ज़्यादा था तो 25 में जोड़ रहे थे, कम था तो 25 में घटा रहे थे। अब क्या काम करना है, यहाँ पे 100 है तो जो काम करेंगे 100 में करेंगे, जोड़ेंगे भी 100 में, घटाएंगे भी 100 में, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो 106, 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, 36 लिख दिया। इस डबल जीरो की जगह पे भर गया, इस डबल जीरो की जगह पे फिल कर दिया 36। अब बचा 100। अब ज़्यादा कितना है, 6, तो क्या 6 100 में जोड़ के यहाँ लिख दें, नहीं, एक स्टेप बड़ा था, मैंने कहा था कि एक स्टेप बढ़ेगा। वो क्या है, 6 जोड़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन 6 का दोगुना करके जोड़ेंगे। 6 का दोगुना कितना होता है, 12, 100 में जोड़ दो 112। अब बन गया, बस एक स्टेप बढ़ गया कि दो, अब इस बार जोड़ना तो है लेकिन दोगुना करके जोड़ना है, और घटाएंगे भी तो दोगुना करके घटाएंगे। समझ गए आप लोग, ठीक है। चलो एक और ऑप्शन लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन लेते हैं। इस बार ले लेते हैं 109 ले लेते हैं। चलो, कितना ज़्यादा है, 100 से 9 ज़्यादा है, तो 9 निमा 81, डबल जीरो की जगह तो भर गई। अब बात आती है 100, 9 निमा 81 हो गया। अब 9 निमा 81, तो 9 ज़्यादा है। अब 100 में क्या 9 जोड़ के लिख दें, नहीं, 9 का दोगुना करके लिखना है हमें, 100 में जोड़ना है। 9 दूनी 18 है, तो 18 100 में जोड़ दो, 11881 हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। और क्या कर सकते हैं, एक कैरी वाला कर लेते हैं, है ना, यानी कि अब चले जाते हैं थोड़ा सा आगे। 113 ले लेते हैं, इसमें कैरी आएगा तो इस थोड़ा समझना जरूरी है। कितना ज़्यादा है 100 से, 13 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। हमें तो 2 ही फिल करने हैं, 2 जीरो पे 69 फिल कर देंगे, 1 को माइंड में कैरी रखेंगे, अभी सिखाया था यहाँ पे मैंने नीचे, ठीक है। तो 1 कैरी है, याद रखना। अब 13 के 100 में जोड़ दें, नहीं, 13 का दोगुना करके 100 में जोड़ना है। 13 का दोगुना 26, 126 हुआ, 100 में जोड़ेंगे तो 126 में एक कैरी जोड़ दो, 127। ये क्या हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया 113 का। समझ गए आप लोग, तो ऐसे ही आगे करना है, ठीक है। अब ट्रिक 5, 100 से कम वाले, ठीक है। इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने, ठीक है। चलो आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 96 ले लो। चलो, 96 का स्क्वायर 100 के आसपास है, 100 से कम है। 100 से कितना कम है, -4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, तो जीरो की जगह तो हमने 16 भर दिया। अब बचा 100, 100 में क्या जोड़ दें, वो -4 घटा दें, नहीं, इसका दोगुना करके घटाएंगे। 4 दूनी 8, 100 में से 8 गया तो 92, आंसर हो गया, ठीक है। और क्या कर लें, 93, चलो 93 का स्क्वायर कर लेते हैं। कितना कम है 100 से, सॉरी कम, 100 से 7 कम है, 7 सत्ते 49। जितना जितना कम होता है उसी का तो स्क्वायर लिखते हैं हम एंड में, इस डबल जीरो की जगह पे लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो देखने लगे, ठीक है। ब्लर हो रहा था ना बार बार, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो छोड़, दिख तो रहा ना, ठीक है। तो 7 कम था 100 से, 93, 7 सत्ते 49 लिख दिया। अब 100 में क्या 7 को घटा दें, नहीं, 7 का दोगुना करके घटाएंगे। 7 दूनी 14, अब इसमें 100 में से 14 घटाओ, 100 में से 10 गया 90, 90 में से 4 गया 96, सॉरी 86, ठीक है। तो 86 यहाँ पे लिख दो, हो गया ना। अब घटाने वाले में भी कैरी वाला आएगा, जाहिर सी बात है, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और अब चलते हैं 84 का स्क्वायर करते हैं। 100 से कितना कम है 84, 84 में 6 जोड़ो 90, 90 में 16, 16 कम है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब 256 का हम पूरा लिखते हैं, नहीं, 256 पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ हमें 56 लिखना है। 2 हमें कैरी याद रखना है माइंड में, ठीक है ना। चलो
तो 2 हमें कैरी याद रखना है। तो 16 क्या आप 100 में से घटा दें? नहीं घटाएंगे, 16 का दोगुना करके घटाएंगे। 16 दूनी 32, 100 में से 32 घटा दो तो 100 में से 30 गया 70, 70 में से 2 गया 68। अब 68 में ये 2 जोड़ देना जो हमारे पास कैरी था, 70 हो गया। इतना काम करना है बस। समझ गए आप लोग? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है ना? अच्छे से समझाया है, बहुत धीरे धीरे समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा यूनिवर्सल मेथड। 5 जब किसी के स्क्वायर का कर रहे हो, जब किसी अंक का स्क्वायर कर रहे हो लास्ट में 5 हो तो ये रहा मेथड। ट्रिक 50 के आसपास का ये दोनों रहा, 50 से ज़्यादा तो ये, 50 से कम तो ये। 100 के आसपास, जब 100 से ज़्यादा तो ये और 100 से कम तो ये। समझिए आप लोग? एक ट्रिक और बताता हूँ आप लोगों को जिसके लास्ट में 1 होता है, ठीक है? चलिए उसके और बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रही मैं लास्ट ट्रिक आज की क्लास की, ठीक है? इसमें क्या है, ट्रिक नंबर 6। इसमें हमें क्या करना है कि जिस भी संख्या का स्क्वायर करना हो उसके लास्ट में अगर 1 हो तब कैसे करना है। एज लाइक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 71 का स्क्वायर करना है, इसके लास्ट में 1 है, दिख गया आप लोगों को। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं सोचना है, चुपचाप लास्ट में 1 लिख देना है बस। उसके बाद 7 को एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करनी है बस, और लिख देना है यहाँ पर। पहले जोड़ेंगे 7 को, 7 से जोड़ दो 14, 14 का 4 हासिल 1। कैरी याद रखना है, वही बात नहीं कि कैरी हम एक साथ नहीं लिख सकते। यहाँ पर भी इसमें मैं इस हर मेथड में हमने ये देखा कि कैरी साथ में नहीं लिख सकते, कैरी को हमें अगले वाली संख्या में जोड़ना पड़ता है, ठीक है? तो वो तो कॉमन सी बात है। तो क्या करना है इस वाले मेथड में, 1 बिना सोचे समझे लिख देना है, और 7 को एक बार जोड़ कर लिखना है, और 7 को एक बार गुणा करके लिखना है बस। और करना किससे, जोड़ना किससे, गुणा किससे करनी है? इसी से। जो अंक लिखा है इसी को इसी में जोड़ो और इसी को इसी से गुणा करनी है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? 1 चुपचाप लिख दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में 7 जोड़ा 14, 14 का कैरी 1 आया, ठीक है? अब एक बार गुणा करनी है, 7 सत्ते 49, 49 में 1 जोड़ दो 50। वेरी सिंपल। चलो 2-3 सवाल और कर लेते हैं, फिर आपको हैबिट हो जाएगी। 81 का कर लेते हैं स्क्वायर। क्या क्या बोला मैंने अभी? 1 चुपचाप लिख देना है, अब एक बार इसे जोड़ना है। 8 और 8 16, 16 का 6 कैरी 1, 8 8 64, 64 और 1 कैरी वाला 65। बताओ, 1 से 2 सेकंड लगे बस इसे लिखने में, और कुछ नहीं करना हम लोगों को, ठीक है? एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, तीसरा। चलो, अरे तीसरा एग्जाम्पल क्या है, 91 ले लेते हैं, चलो ठीक है? क्या करना है, 1 चुपचाप लिख देना है ऐसे ही। 9 9 18 का 8 हासिल 1, और 9 में 81, 81 और 1 82 हो गया हमारा आंसर, ठीक है? 3 एग्जाम्पल करा दिए, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है इसके अंदर। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, तो बस इतना ही है, इतना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मेरे हम लोग बैंक की तैयारी करते हैं। अगर एसएससी, अगर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे देख रहे हैं तो आपके में भी इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हमारे बैंक में तो इतना ही आता है, बस इतना ही यूज़ होता है, ठीक है? क्योंकि हमें 30 सेकंड मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए। 30 सेकंड तो बस कहने के लिए है, बस 20 से 25 सेकंड या 15 सेकंड ऐसे ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलता हम लोगों को, ठीक है? तो हमारे लिए इतना टफ बनाएंगे ही नहीं। और ऐसा बोला जाता है कि एसएससी का लेवल बैंक से थोड़ा लो है, तो आप में तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला मेरे ख्याल से, ठीक है? हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे दूसरों से पता चला है, तो वो कह रहे थे कि नहीं आता, 100 तक में हो जाता है, निपट जाता है, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है। और कैलकुलेशन बूस्ट नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें ये एक नई वीडियो जुड़ गई है। एंड आगे, और हाँ, अब दिक्कत जो हमें आती है, बताइए कहाँ पर आती है? एज लाइक 1681, ये क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ आ जाता है, और बस रूट हमें पता नहीं है, हमने याद ही नहीं कर रखे हैं। तो इसको कैसे निकालें? इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। अभी हमने बात की सिर्फ स्क्वायर पे, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट पर, ठीक है? फिर उसके बाद आएगी क्यूब वाली वीडियो, फिर उसके बाद आएगी क्यूब रूट पर वीडियो, ठीक है? सब एक में कर देंगे तो हौच पौच हो जाएगा। जैसे इतनी सारी ट्रिक अभी मैंने बताई आप लोगों को, मेथड बताए, अब स्क्वायर रूट के भी ट्रिक मेथड बता दूंगा, तो सब एक में मिक्स हो जाएंगे, मज़ा ही नहीं आएगा, भूल जाओगे, इधर उधर हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस अब 2-3 दिन आप आराम से करो, ठीक है? फिर स्क्वायर रूट पे 1-2 दिन में वीडियो लेके आएंगे। हो सकता है आज अगर ये वीडियो जा रही होगी तो कल या 2 दिन बाद
फिर से डाल देंगे स्क्वायर रूट पे, फिर उसके 2 दिन बाद इस पे डाल देंगे, उसके 2 दिन बाद इस पे डाल देंगे। तो ये सारा पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा स्क्वायर से लेके और क्यूब से लेकर, ठीक है। फिर कैलकुलेशन की स्पीड जो प्लेलिस्ट है उसमें कुछ और सोचेंगे, कुछ और देखेंगे क्या हम बढ़ा सकते हैं स्पीड कैसे, तो उस पर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी शेयर कर देना, उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना पसंद आई हो तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।